Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all. द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज़ वेरी हाई, यानी कि जो कोर का टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा. वाइल द टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट इज जस्ट अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्रस्ट का यानी कि सबसे बाहरी लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही कम होगा. सो देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द कोर टू क्रस्ट. तो एक निश्चित तापमान रहेगा कोर से लेकर क्रस्ट तक. This set a convection current in the molten magma. यह पूरा का पूरा इसे हम कन्वेक्शन करंट कहेंगे. जो पिघला हुआ मैग्मा है जो आपके कोर में रहता है, यानी कि पृथ्वी के सबसे इंटरनल पार्ट, यानी कि वहाँ पर मोल्टन मैग्मा यानी कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब पिघली हुई अवस्था में रहते हैं. ड्यू टू दिस अ प्रेशर इज डेवलप इन द मैग्मा. यहाँ पर एक मतलब प्रेशर जो है मैग्मा द्वारा डेवलप किया जाता है. दिस प्रेशर कैन कॉसेस मूवमेंट इन प्लेट्स. ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, ये प्लेट्स में क्या करता है, मूवमेंट पैदा कर देता है. एंड द प्लेट कीप मूविंग अराउंड स्लोली एंड कंटिन्यूसली. इसलिए ये प्लेटें क्या करती हैं, धीरे धीरे और कंटिन्यूसली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, मूव करना स्टार्ट कर देती हैं. द प्लेट्स स्क्वीज और स्ट्रेच, ये मतलब सिकुड़ती हैं और फैलती हैं. और सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर, और ये स्लिप कर जाती हैं. और गेट क्रस्ट और फ्रैक्चर्ड, ये क्रश हो जाती हैं, फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं. ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट फोर्सेस आर इंड्यूस्ड ऑन themselves and released, and it moves through the earth in the form of waves. On the surface of the earth we feel it as a tremor. तो हमें ऐसा लगता है जैसे ट्रिमर के द्वारा लगता है, ट्रिमर चलाते हो ना तो एकदम वाइब्रेट होता है, वैसे ही हमें यहाँ पर ऐसा फील होता है. वी कॉल दिस एन अर्थक्वेक, इसे हम भूकंप कहते हैं. द ग्रेट रिजल्टिंग फोर्सेस में आल्सो कॉसेस चेंज इन द लैंडस्केप. तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आता है, यानी कि यहाँ पर जो दबाव होता है जो कॉज करता है, तो यहाँ पर लैंडस्केप देखने को मिलता है जिससे माउंटेन आर फॉर्मेड, पर्वत बनते हैं. एंड वॉल्केनोज में इरप्शन, और वॉल्केनो भी यहाँ पे ज्वालामुखी भी इरप्ट होते हैं. आपने कभी कभी ज्वालामुखी देखे होंगे, है ना. तो यहाँ पे देखो, डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करो. स्प्रीडिंग प्लेट, सबसे पहले प्लेट स्प्रीड हो रहे हैं तो अर्थक्वेक जोन बन रहा है ना. मैग्मा पुश अपवार्ड, या मैग्मा ऊपर की तरफ एक प्रेशर की द्वारा इन्हें ढकेल रहा है प्लेट्स को. ओशियन फ्लोर, यहाँ पे क्या बनना है, ओशियन फ्लोर बन रहा है, क्योंकि जब दो प्लेटें दूर हटती हैं तो वहाँ ओशियन बनना स्टार्ट हो जाते हैं. सॉलिड मेंटल, है ना. अब यहाँ पे देखो, एज प्लेट मूव अपार्ट मैग्मा राइज थ्रू द आउटर कोर, एंड व्हेन इट कूल इट फॉर्म न्यू क्रस्ट. द मिड अटलांटिक रिज इज कॉस्ड बाय स्प्रीड प्लेट. तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर स्प्रीडिंग होगा प्लेट का, जब फैलेंगी प्लेटें, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, ओशियन फ्लोर देखने को मिलेगा, है ना. कोलाइडिंग प्लेट्स कब होगा, व्हेन टू प्लेट्स वियरिंग लैंड मास, जब दो प्लेट हैं आपस में एक दूसरे के पास आएंगी. collidal with one another, the land is crumpled upward into high mountain peaks such as Alps and the Himalaya. जब दो लेयरें पास आएंगी तो दोनों की दोनों फोल्डेड माउंटेन बनाएंगी. और विश्व के कौन कौन से माउंटेन फोल्डेड में आते हैं, आल्पस एंड हिमालय. हिमालय एक रेंज है, कोई एक पर्वत तो है नहीं, पूरी पूरी रेंज है हिमालय रेंज, है ना. ठीक है. डिवाइडिंग प्लेट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. तो अर्थक्वेक जोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है. माउंटेन्स हैं एक साइड, ओशियन प्लेट दूसरी साइड है ना. तो व्हेन एन ओशियन बियरिंग प्लेट्स कोलाइडल विद अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, इट इज फोर्स्ड डाउनवर्ड अंडर द अदर प्लेट एंड इनटू द मेंटल वोल्केनो अकर along these boundaries. तो यहाँ पर इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वहाँ वोल्केनो देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे. ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अंदर के मैग्मा, पिघला हुआ जो मैग्मा है, गैसेस हैं, राख हैं, इन सबको बाहर की तरफ निकालता है बड़ी स्पीड से, है ना. मैं आपको अभी एनिमेशन वीडियो के द्वारा दिखा दूंगा कि किस तरह से ज्वालामुखी वर्क करता है. ओके.
स्लाइडिंग प्लेट्स, अगर प्लेटें स्लाइड हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी अर्थक्वेक जोन बन जाएगा, है ना। अर्थक्वेक जोन हर जगह बन रहा है, देखो पहले वाले में भी अर्थक्वेक जोन है, दूसरे वाले में भी अर्थक्वेक जोन है, तीसरे में भी, और चारों ये मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से ही अर्थक्वेक पैदा हो रहा है। As two plates slide past each other, great friction is set up along the fault line which lie between them. This can lead to powerful earthquake, है ना। क्या बन रहा है यहाँ पे? पावरफुल अर्थक्वेक बन रहा है। ओके स्टूडेंट, the surface where the plates slip are weak point and are called faults or fault plane. तो यहाँ पर जो सरफेस होती है जहाँ पर प्लेट्स स्लिप करती हैं और इनका जो वीक पॉइंट होता है, इसे हम फॉल्ट प्लेन या फिर फॉल्ट कहते हैं। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। तो हम इसे, जहाँ से ये अर्थक्वेक जो है स्टार्ट होता है, उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और यहाँ पर जहाँ इसका मेन केंद्र बिंदु होता है उसकी ठीक ऊपर की तरफ, देखो हाइपोसेंटर तो वो जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक बनता है, रियल में अर्थक्वेक बनता है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर की तरफ अगर हम अर्थ पे देखें तो बनता है एपिसेंटर, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन तो यही देखने को मिलेगा, है ना। सबसे ज़्यादा भूकंप के जो मतलब गति है वो यहीं से मेजर की जाएगी, है ना। तो इसे कहते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। अब जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप इसे देखिए और समझिए। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पहले जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब पास पास थे और इनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर था जिसे हम पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। ये सभी महाद्वीप जो पास पास थे इन्हें हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पैंजिया। पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। यहाँ पर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनमें टूटना स्टार्ट हुआ और टूटकर ये दो भागों की तरफ चलना स्टार्ट कर दिए। एक तो आपके नॉर्थ पोल साइड एरिया में और एक आपके साउथ पोल साइड एरिया में, इनकी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर वाला बना लॉरेंसिया। लॉरेंसिया क्या बना? लॉरेंसिया, जिसमें आपका यूरोप, एशिया, है ना, और ये सब बन गया। यूरोप, एशिया और आपका जो रसिया वाला यूरेशिया भाग है वो भी इसी में आता है ना। और नीचे की तरफ जो बना उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना जोन। तो दो जोन बने, लॉरेंसिया और गोंडवाना। नीचे गोंडवाना में कौन कौन सा बना होगा? दिमाग लगाओ। आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका भारत, आपका अफ्रीका, ये सारे सारे आपका गोंडवाना लैंड से भाग से बने, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, नॉर्थ अमेरिका प्लेट्यू, ये देखो यहाँ पे दिया गया है ना। नीचे साउथ अमेरिका प्लेट्यू बिल्कुल सटे हुए हैं। फिर अफ्रीकन प्लेट देखो, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। प्यारे विद्यार्थियों, गहराई से एक एक पॉइंट को समझना है हमें, किसी की बातों में नहीं आना है हमें। अगर हमें कोई भी हमें कह रहा है कि नहीं इतना ज़रूरी क्या है, इतना डीप क्या ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भ्रमित कर रहा है। ठीक है, आप एक एक वर्ड के बारे में देखो, इसके एनिमेशंस वीडियो देखो, यूट्यूब पर देखो। प्यारे विद्यार्थियों, आप ही कल के देश के ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, IRS हैं, IFS हैं, यानी कि देश की जो सिविल सर्विसेज हैं, आप ही उन्हें क्रैक करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थी, हमें हर पॉइंट को गहनता से समझना होगा, है ना। हमें केवल साइंस का चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। फिर हमारे लॉर्ड कृष्णा के स्टूडेंट में और बाहर के स्टूडेंट में क्या अंतर रहेगा? प्यारे विद्यार्थियों, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें आज समझें। सबसे पहले देखो, इनके सबके नाम लिखो। आप जितनी भी यहाँ प्लेटें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपनी रफ कॉपी में जल्दी से जल्दी इन प्लेटों के नाम लिखो और मुझे भेजो कि हाँ देखो सर, मैंने ये प्लेटों के नाम लिखे हैं। फिर इन प्लेटों के नाम याद करने की कोशिश करो, क्योंकि कल को आप देश के एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं, है ना। प्लीज आप ऐसा करिए।
तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑन द अर्थ, ये जितनी भी आपको प्लेट दिखाई दे रही है सब टेक्टोनिक प्लेट ही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।